रात के करीब 11:30 बजे सोनपुर गांव के पुराने स्कूल की खिड़की में अचानक रोशनी जली। गांव वालों के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि वो स्कूल पिछले 9 साल से बंद था। न वहां बिजली थी, न कोई चौकीदार, और न ही किसी को रात में वहां जाने की इजाजत थी। फिर उस रात स्कूल के अंदर रोशनी किसने जलाई? गांव में रहने वाला 27 साल का अमन अपनी छत पर खड़ा था। उसकी नजर स्कूल की तीसरी खिड़की पर पड़ी। पीली रोशनी कुछ सेकंड तक जलती रही, फिर बुझ गई। अमन ने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन तभी स्कूल के अंदर से घंटी बजने की आवाज आई। एक बार, फिर दूसरी बार, और तीसरी बार अमन के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया, क्योंकि स्कूल की घंटी भी 9 साल पहले उतार दी गई थी। अगली सुबह गांव में यही चर्चा थी। किसी ने कहा पुराना तार होगा, किसी ने कहा हवा से घंटी हिली होगी। लेकिन बूढ़े मास्टर दीनानाथ ने यह बात सुनते ही सबको चुप करा दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, रात में अगर उस स्कूल की घंटी सुनाई दे तो खिड़की से बाहर मत देखना। अमन ने पूछा, क्यों मास्टर जी? दीनानाथ ने उसकी तरफ देखा। उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्योंकि घंटी स्कूल में नहीं बजती। अमन ने पूछा, फिर? दीनानाथ ने धीरे से जवाब दिया, जिसे सुनाई देती है उसके लिए बजती है। अमन उस जवाब को समझ नहीं पाया, लेकिन उसी शाम उसे स्कूल के पुराने चौकीदार की पोती मीरा मिली। मीरा ने अमन से कहा, तुम कल रात स्कूल के पास थे? अमन ने हां कहा। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। ये मेरे दादाजी की है। अमन ने पूछा, स्कूल की? मीरा ने सिर हिलाया। उन्होंने मरने से पहले मुझे दी थी और कहा था कि इसे स्कूल की आखिरी रात से पहले इस्तेमाल मत करना। अमन चौंक गया। कौन सी आखिरी रात? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उन्होंने कभी बताया नहीं। उस रात करीब 12:30 बजे अमन और मीरा स्कूल के सामने खड़े थे। पूरा गांव सो चुका था। स्कूल की इमारत अंधेरे में किसी खाली मकान जैसी लग रही थी। मुख्य दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। मीरा ने चाबी निकाली। अमन ने कहा, अगर अंदर कुछ हुआ तो? मीरा ने धीमे से कहा, इसीलिए तो पता करना है। चाबी ताले में लगी। क्लिक! ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे अंदर की तरफ खुला। अंदर से सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध आई। अमन ने मोबाइल की रोशनी आगे की। सामने लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुराने बच्चों के चित्र अब भी लगे थे, लेकिन एक चीज देखकर अमन रुक गया। गलियारे के आखिर में एक क्लासरूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसके अंदर हल्की पीली रोशनी थी। अमन ने मीरा की तरफ देखा। बिजली तो है ही नहीं। मीरा ने जवाब नहीं दिया। दोनों धीरे धीरे क्लासरूम के पास पहुंचे। दरवाजे के ऊपर लिखा था कक्षा 8। अंदर 10-15 पुरानी डेस्क पड़ी थीं। सब पर धूल जमा थी, लेकिन आखिरी बेंच बिल्कुल साफ थी। उस पर एक खुली कॉपी रखी थी। अमन ने कॉपी उठाई। पहले पन्ने पर बच्चों के नाम लिखे थे, जैसे किसी पुराने अटेंडेंस रजिस्टर से नाम उतारे गए हों। मीरा ने पन्ना पलटा। हर नाम के आगे तारीख थी। एक ही तारीख बार बार, 17 जुलाई। अमन ने पूछा, ये कौन सी तारीख है? मीरा ने धीरे से कहा, यही वो तारीख है जिस रात स्कूल बंद हुआ था। अमन ने अगला पन्ना पलटा। वहां सारे नामों के आगे लिखा था अनुपस्थित। सिर्फ एक नाम छोड़कर उस नाम के आगे लिखा था उपस्थित। अमन की नजर उस नाम पर टिक गई। नाम था रवि। मीरा ने तुरंत कॉपी उसके हाथ से छीन ली। इसे बंद करो। अमन ने पूछा, रवि कौन है? मीरा ने जवाब नहीं दिया। तभी कक्षा के बाहर से बच्चों के दौड़ने की आवाज आई। छोटे छोटे कदम, एक साथ कई बच्चे। अमन और मीरा दरवाजे की तरफ देखने लगे। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर एक के बाद एक गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे। वे निशान क्लासरूम के अंदर आ रहे थे। अमन पीछे हट गया। पैरों के निशान उसकी तरफ बढ़ते रहे और जाकर उसी आखिरी बेंच के सामने रुक गए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वही स्कूल की घंटी बज उठी। इस बार आवाज पूरे स्कूल के अंदर गूंजी। अमन ने डरकर पीछे देखा। ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा जा चुका था। अभी कुछ सेकंड पहले वहां कुछ नहीं था। अब सफेद चौक से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज आखिरी परीक्षा है। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। अमन ने पूछा, किसकी?
तभी क्लासरूम के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बाहर से एक बच्चे की आवाज आई, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। अमन ने मीरा की तरफ देखा, फिर धीरे से पीछे मुड़ा। आखिरी बेंच पर अब कोई बैठा था, एक बच्चा, पीठ उनकी तरफ, सिर झुका हुआ। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और बिना पीछे मुड़े बोला, मैं वही हूं जिसकी वजह से ये स्कूल आज तक बंद है। अमन और मीरा कुछ सेकंड तक उस बच्चे को देखते रहे। वो आखिरी बेंच पर बैठा था, उसकी पीठ उनकी तरफ थी, सफेद शर्ट, नीली पैंट और सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ। अमन ने फिर पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपनी कॉपी खोल दी। कॉपी का पहला पन्ना खाली था। फिर उसकी उंगली ने पन्ने पर कुछ लिखना शुरू किया। एक एक करके अक्षर अपने आप उभरते गए। रवि। मीरा के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसने फुसफुसाकर कहा, यही नाम था? अमन ने उसकी तरफ देखा। तुम रवि को जानती हो? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मेरे दादाजी जानते थे। तभी बच्चा पहली बार बोला, मेरी हाजिरी लगाओ। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या? बच्चे ने फिर कहा, आज मेरी हाजिरी नहीं लगी? अमन ने सामने पड़े पुराने अटेंडेंस रजिस्टर को देखा। उसने धीरे से उसे खोला। रजिस्टर में सैकड़ों नाम थे, लेकिन हर नाम के सामने एक ही तारीख लिखी थी, 17 जुलाई। अमन ने नीचे देखा, सबके सामने लिखा था अनुपस्थित, सिर्फ रवि के सामने उपस्थित। मीरा ने घबराकर कहा, इसे बंद करो। अमन ने पूछा, अगर रवि मौजूद था तो बाकी सब? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय कक्षा के बाहर फिर घंटी बजी, टन, और अचानक गलियारे में बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं। मैडम आ गई, बैठ जाओ, कॉपी निकालो, आज परीक्षा है। आवाजें बिल्कुल सामान्य थीं, जैसे स्कूल 9 साल से बंद हुआ ही न हो। अमन ने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन गलियारे में एक एक करके छोटे बल्ब जलने लगे। 1, 2, 3, पूरी कॉरिडोर रोशनी से भर गई और फिर बच्चों के कदमों की आवाज आने लगी। दर्जनों बच्चे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मीरा ने अमन का हाथ पकड़ लिया। हमें यहां से निकलना चाहिए। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। अमन ने कुंडी पकड़कर खींची। दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगाई, कुछ नहीं हुआ। पीछे से रवि की आवाज आई, अभी छुट्टी नहीं हुई। अमन धीरे धीरे पलटा। रवि अब भी उसी बेंच पर बैठा था, लेकिन इस बार उसने अपना चेहरा थोड़ा घुमा लिया था। अमन को उसका आधा चेहरा दिखाई दिया। आंख बहुत ज्यादा काली थी और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। रवि ने कहा, सबको परीक्षा देनी होगी? अमन ने पूछा, किस बात की? रवि ने सामने की ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा किया। वहां अब एक सवाल लिखा था, तुमने उस रात क्या देखा था? अमन कुछ समझ नहीं पाया। मीरा अचानक पीछे हट गई। नहीं। अमन ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? मीरा की आंखों में डर था। मेरे दादाजी ने यही सवाल बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी स्कूल के अंदर यह सवाल दिखाई दे तो उसका जवाब मत देना। अमन ने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा। चौक अपने आप चल रही थी। सवाल के नीचे एक और लाइन लिखी गई, जो सच बताएगा वही बाहर जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन ने धीरे से कहा, तो सच बोल देते हैं? मीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं। क्यों? क्योंकि दादाजी ने कहा था इस स्कूल में सच बोलने वाला कभी वापस नहीं आया। अचानक रवि खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी जमीन पर घिसटती हुई पीछे चली गई। कर्क। उसने पहली बार अपना चेहरा पूरी तरह उनकी तरफ किया। अमन की सांस रुक गई। रवि की उम्र करीब 12 साल की लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रवि ने कहा, तो फिर मैं बताता हूं। अमन और मीरा चुप रहे। रवि ने ब्लैकबोर्ड की तरफ देखा। उस रात स्कूल में परीक्षा नहीं थी। उस रात स्कूल में कुछ और हुआ था। अचानक कमरे की दीवार पर पुरानी तस्वीरें दिखाई देने लगीं, एक के बाद एक। बच्चे, शिक्षक, स्कूल का मैदान, और फिर एक तस्वीर में वही स्कूल दिखाई दिया। तारीख थी 17 जुलाई, 9 साल पहले। रवि ने कहा, उस रात आखिरी घंटी बजने के बाद स्कूल में एक बच्चा गायब हो गया था। अमन ने पूछा, कौन? रवि ने उसकी तरफ देखा। मैं।
मीरा ने डरकर एक कदम पीछे लिया। लेकिन अगर तुम रवि हो, रवि ने मुस्कुराकर कहा। मैं रवि हूं, लेकिन जो उस रात स्कूल से बाहर गया था, उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो रवि नहीं था। अचानक पूरी क्लासरूम की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ रवि की आवाज सुनाई दी। उस रात किसी ने मेरी जगह घर जाकर कहा था, मैं बच गया हूं। अमन ने फुसफुसाकर पूछा, किसने? कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर रवि ने बिल्कुल अमन के पीछे खड़े होकर कहा, वही जो आज तुम्हारे साथ स्कूल में आया है। अमन का शरीर जम गया। मीरा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने अभी अभी किसी को अमन के पीछे खड़ा देख लिया हो। अमन ने पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मत मुड़ना। क्यों? मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। अमन ने मीरा की बात सुनकर अपनी सांस रोक ली। मेरे पीछे कौन है? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अमन के कंधे के ऊपर टिकी थी। अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा। तभी रवि चिल्लाया, मत देखना। अमन वहीं रुक गया। कमरे में कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर उसके पीछे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत करीब। अमन ने आंखें बंद कर लीं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ रखा था। रवि ने कहा, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारी जगह ले लेगा। अमन ने कांपते हुए पूछा, कौन है वो? रवि ने जवाब दिया, जिसे उस रात सबने रवि समझ लिया था। अचानक पीछे से एक आवाज आई, अमन। यह आवाज उसकी मां की थी। अमन की आंखें खुल गईं। वो आवाज फिर आई, बेटा घर चलो। अमन का दिल भर आया। उसकी मां गांव में थी, लेकिन इस वक्त रात के करीब 1 बजे वो यहां कैसे हो सकती थी? मीरा ने फुसफुसाकर कहा, ये तुम्हारी मां नहीं है। आवाज फिर आई, अमन मेरी तरफ देखो। अमन ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद आवाज बदल गई। अब वो उसके पिता की थी, बेटा, फिर उसके पुराने दोस्त की, फिर आखिर में खुद अमन की। पीछे देखो। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रवि ने धीरे से कहा, यही है वो। ये आवाजें नहीं चुराता, ये लोगों की पहचान चुराता है। अचानक क्लासरूम का दरवाजा खुल गया। बाहर का गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बने हुए थे। इस बार निशान क्लासरूम से बाहर नहीं जा रहे थे, वे अंदर आ रहे थे और धीरे धीरे अमन के पैरों तक पहुंच गए। अमन नीचे देखने लगा। उसके ठीक सामने 2 छोटे पैरों के निशान रुक गए। फिर एक और निशान बना, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसके सामने खड़ा हो। मीरा ने अमन को पीछे खींच लिया। रवि ने कहा, अब इसे सब याद आने लगा है। अमन ने उसकी तरफ देखा। मुझे क्या याद आने वाला है? रवि ने ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा किया। वहां एक नई तस्वीर बन चुकी थी। पुराने स्कूल का मैदान, उसमें छोटे बच्चे खड़े थे और बीच में एक छोटा अमन। अमन की आंखें फैल गईं। ये मैं हूं। मीरा भी तस्वीर देखने लगी। तस्वीर में अमन के पास एक और बच्चा खड़ा था, रवि। अमन ने सिर पकड़ लिया। उसके दिमाग में अचानक एक पुरानी याद चमकी। बारिश की रात, स्कूल का मैदान, बच्चों की चीखें, एक घंटी और उसके पिता उसे स्कूल से बाहर ले जा रहे थे। अमन ने फुसफुसाकर कहा, मैं यहां पहले आ चुका हूं। रवि ने सिर हिलाया। हां, तुम उस रात यहां थे? अमन ने पूछा। फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? रवि ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी याद मिटाई थी। अमन की आंखें भर आईं। क्यों? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुमने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए था। अचानक क्लासरूम की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी चलने लगी। सुई 12:59 पर आकर रुक गई। फिर घंटी बजी। टन। स्कूल की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। बाहर तेज हवा चलने लगी और गलियारे में दर्जनों बच्चों की आवाज गूंज उठी। सर आ गए, सब अपनी जगह बैठो, परीक्षा शुरू होने वाली है। अमन ने देखा, गलियारे में अब बच्चों की धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। 1, 2, 10, 20 सभी अपने अपने क्लासरूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं थे। रवि धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहां जा रहे हो? रवि ने कहा, अपनी आखिरी कक्षा में।
अमन ने पूछा। अगर तुम इतने साल से यहां हो तो बाहर क्यों नहीं जा सकते? रवि ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। क्योंकि मेरी हाजिरी कभी पूरी नहीं हुई। जब तक मेरी आखिरी हाजिरी नहीं लगेगी, ये स्कूल किसी को जाने नहीं देगा। अमन ने अटेंडेंस रजिस्टर उठाया। उसमें अब सिर्फ रवि का नाम नहीं था, एक नया नाम भी दिखाई दे रहा था, अमन। उसके सामने लिखा था अनुपस्थित। अमन ने घबराकर मीरा की तरफ देखा। फिर नीचे एक और लाइन अपने आप लिखी गई, अगली हाजिरी 1 बजे AM। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ी। 12:59। 12:59। फिर 1 बजे। स्कूल की घंटी इतनी जोर से बजी कि पूरा कमरा कांप उठा। रवि अचानक गायब हो गया और अटेंडेंस रजिस्टर में अमन के नाम के सामने शब्द बदल गया, उपस्थित। उसी पल क्लासरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मीरा अंदर अकेली रह गई। अमन गायब था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। फिर सामने की आखिरी बेंच पर अमन बैठा दिखाई दिया, लेकिन उसकी पीठ मीरा की तरफ थी। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, अमन। वो धीरे धीरे पलटा। चेहरा अमन का था, आवाज भी अमन की थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, मीरा, अब तुम्हारी हाजिरी बाकी है। मीरा कुछ सेकंड तक सामने बैठे अमन को देखती रही। चेहरा वही था, आवाज भी वही, लेकिन आंखें, वो अमन की आंखें नहीं थीं। मीरा पीछे हटते हुए बोली, तुम अमन नहीं हो? सामने बैठा अमन मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता? मीरा ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि अमन कभी मेरा नाम इस तरह नहीं बोलता। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर सामने बैठे अमन का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी मुस्कान गायब हुई। चेहरा बूढ़ा होने लगा। बाल सफेद हो गए और कुछ ही सेकंड में वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मीरा उसे पहचानती थी। वो उसके दादाजी थे। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। दादाजी? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। भाग जा मीरा। अभी? मीरा ने पूछा। अमन कहाँ है? दादाजी ने क्लासरूम के पीछे की दीवार की तरफ देखा। वो वहीं है जहां रवि था। कहां? दादाजी ने धीरे से कहा। स्कूल की आखिरी कक्षा में। मीरा ने पीछे देखा। दीवार पर पहले सिर्फ बच्चों के पुराने चित्र लगे थे, लेकिन अब एक नया दरवाजा दिखाई दे रहा था। उस पर लिखा था कक्षा 9। मीरा हैरान रह गई। स्कूल में कक्षा 9 थी ही नहीं। वो दरवाजे के पास गई। कुंडी पकड़ते ही अंदर से अमन की आवाज आई, मीरा, मुझे बाहर निकालो। मीरा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक छोटा कमरा था। बीच में एक लकड़ी की मेज। उस पर वहीं पुराना अटेंडेंस रजिस्टर रखा था और उसके सामने अमन बैठा था। इस बार उसकी आंखें बिल्कुल सामान्य थीं। मीरा दौड़कर उसके पास गई। अमन। अमन ने उसकी तरफ देखा। तुम यहां कैसे पहुंची? मीरा ने कहा। तुम्हें ढूंढते ढूंढते। अमन ने तुरंत पूछा। रवि कहां है? मीरा चुप हो गई। अमन समझ गया कि कुछ गलत है। उसने कमरे के चारों तरफ देखा। दीवार पर बच्चों के नाम लिखे थे, दर्जनों नाम। हर नाम के सामने एक तारीख और सबसे नीचे 2 नाम, रवि, अमन। दोनों के सामने एक ही शब्द लिखा था, अधूरे। अमन ने रजिस्टर उठाया। उसके आखिरी पन्ने पर एक पुरानी रिपोर्ट लगी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। 9 साल पहले 17 जुलाई की रात स्कूल में बिजली की खराबी हुई थी। उस रात बच्चों की छुट्टी के बाद भी रवि स्कूल में रह गया था, लेकिन रिपोर्ट में लिखा था कि रवि अकेला नहीं था। उसके साथ अमन भी स्कूल में था। अमन की सांस रुक गई। लेकिन मुझे तो याद ही नहीं। मीरा ने रिपोर्ट का अगला हिस्सा पढ़ा। घटना के बाद रवि लापता पाया गया। अमन सुरक्षित घर पहुंच गया, लेकिन अमन ने घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अमन ने सिर पकड़ लिया। उसी पल उसके दिमाग में पूरी घटना की पहली साफ तस्वीर आई। रात, बारिश, स्कूल का गलियारा। रवि भागते हुए चिल्ला रहा था, अमन, पीछे मत देखना। फिर एक क्लासरूम का दरवाजा अपने आप बंद हुआ। अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। अमन उसके पीछे खड़ा था। तभी घंटी बजी और कमरे के अंदर से किसी ने कहा, एक बच्चा कम है। अमन ने डरकर पूछा था, कौन? आवाज आई, तुम। याद अचानक टूट गई। अमन ने आंखें खोल दी। उसके सामने मीरा खड़ी थी। मुझे सब याद आ रहा है। मीरा ने पूछा, उस रात क्या हुआ था?
अमन ने धीरे से कहा, हमने किसी को अंदर देखा था। किसे? अमन ने जवाब दिया, एक शिक्षक। मीरा चौंक गई। लेकिन उस रात स्कूल में कोई शिक्षक नहीं था। अमन ने सिर हिलाया। वो शिक्षक जैसा दिखता था, लेकिन वो शिक्षक नहीं था। तभी कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे। फिर दरवाजे के सामने किसी की परछाई दिखाई दी, एक लंबी आकृति, हाथ में अटेंडेंस रजिस्टर, और आवाज आई, अमन, तुमने उस रात मेरी हाजिरी पूरी नहीं की थी। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आवाज उसे याद थी। यही आवाज उसने 9 साल पहले सुनी थी। मीरा ने पूछा, ये कौन है? अमन ने धीरे से कहा, वही जिसने रवि की जगह घर जाकर कहा था कि वो बच गया है। दरवाजे की परछाई धीरे धीरे अंदर आई। चेहरा किसी शिक्षक का था, पुराना कोट, चश्मा, हाथ में रजिस्टर, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने रजिस्टर खोला। रवि अनुपस्थित। फिर उसने दूसरी लाइन पढ़ी, अमन उपस्थित। अमन ने कहा, तुमने मेरी यादें क्यों मिटाई? वो आकृति मुस्कुराई, तुम्हारे पिता ने मिटाई क्योंकि उन्होंने देखा था कि तुमने उस रात क्या किया। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने क्या किया था? आकृति ने धीरे से कहा, तुमने रवि को कमरे के अंदर बंद किया था। मीरा ने अमन की तरफ देखा। अमन पीछे हट गया। नहीं, आकृति ने कहा, मैं तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे याद है। अचानक पूरी क्लासरूम की दीवारें कांपने लगीं। पुराने बच्चों की तस्वीरें नीचे गिरने लगीं। घंटी लगातार बजने लगी। अमन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसके दिमाग में आखिरी याद खुलने लगी। उस रात उसने रवि को कमरे में बंद नहीं किया था, बल्कि रवि ने खुद उसे अंदर बंद किया था, क्योंकि कमरे के बाहर वही काली आंखों वाला शिक्षक खड़ा था। रवि ने अमन को धक्का देकर अंदर भेजा था और चिल्लाया था, भाग, मैं इसे रोकता हूं। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। उसे सच याद आ चुका था। रवि ने मुझे बचाया था। आकृति ने पहली बार अपना चेहरा बदलना शुरू किया। उसका चेहरा सिकुड़ने लगा। आवाज भारी हो गई। लेकिन तुम भाग गए। अमन ने कहा, मैं बच्चा था। आकृति ने जवाब दिया, और मैं इंतजार करता रहा। अचानक पीछे से रवि की आवाज आई, अमन। अमन ने पलटकर देखा। रवि दरवाजे पर खड़ा था। इस बार उसकी आंखें काली नहीं थीं। वो बिल्कुल सामान्य बच्चा लग रहा था। उसने अमन से कहा, अब मुझे अपनी हाजिरी पूरी नहीं करनी। तुम्हें मेरी जगह नहीं लेनी। तुम्हें बस सच बोलना है। अमन ने सामने खड़ी उस आकृति की तरफ देखा। फिर अटेंडेंस रजिस्टर उठाया। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, रवि उपस्थित, और उसके नीचे अमन उपस्थित। फिर उसने तीसरी लाइन लिखी, जिसने ये सब किया अनुपस्थित। पूरे स्कूल में अचानक सन्नाटा छा गया। आकृति चीख उठी। घंटी टूटकर जमीन पर गिर गई। सभी क्लासरूम के दरवाजे एक साथ खुल गए और गलियारे में खड़ी बच्चों की सारी परछाइयां एक एक करके गायब होने लगीं। रवि ने मुस्कुराकर अमन की तरफ देखा। अब स्कूल की आखिरी रात खत्म हो गई। अमन ने पूछा, और तुम? रवि ने धीरे से कहा, मेरी छुट्टी हो गई। वो भी धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। मीरा की आंखों में आंसू थे। अमन ने रवि को आखिरी बार देखा। फिर पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया। सुबह जब गांव वाले पुराने स्कूल के पास पहुंचे तो स्कूल का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था। सिर्फ क्लासरूम की मेज पर एक अटेंडेंस रजिस्टर रखा था। उसके आखिरी पन्ने पर 3 नाम लिखे थे, रवि उपस्थित, अमन उपस्थित, और तीसरी लाइन खाली थी, लेकिन उसके नीचे लाल स्याही से एक छोटा सा शब्द लिखा था, अनुपस्थित। अमन ने उस दिन के बाद कभी स्कूल की तरफ मुड़कर नहीं देखा, लेकिन गांव के लोगों ने बताया, उस रात के बाद स्कूल की घंटी फिर कभी नहीं बजी। सालों बाद जब उस पुरानी इमारत को गिराया गया तो मलबे के नीचे से एक पुरानी लकड़ी की मेज मिली। उस मेज पर बच्चों के नाम खुदे हुए थे। सबसे नीचे एक नाम था अमन, और उसके आगे लिखा था आखिरी रात में उपस्थित। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप रात के समय उस पुराने स्कूल में जाने की हिम्मत करेंगे?